बात समझ में आई कि ये चीज भी समझना कि हमारे पास होनी चाहिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो बंच ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इसके पास कई तरह की स्ट्रेटेजी है और उनको इस्तेमाल करते हुए जैसे मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, ठीक है, कुछ पता चला आपको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी जो इसके अंदर है? बोलो साथियों, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का क्या फायदा है या वो स्ट्रेटेजी कैसे है? कोई देवेश जी है ना, देवेश जी नाम है आपका, ठीक क्यों सर? तो आपने देखा इसमें मार्टिंगल करके स्ट्रेटेजी, मार्टिंगल ग्रीड बोर्ड, सर अभी देखना पड़ेगा उसको। चलो अच्छी बात है। तो मैंने करीब 15 साल स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया। 15 तो नहीं, मतलब ये क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट का मिलाकर 8-10 साल तो मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया था। तो वहां कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी हमारे पास, बस एक दो व्यक्ति थे, धर्मेश भट्ट, उसको हम फॉलो करते थे। कभी टीवी में किसी को देखा वो ऐसा बोल रहा है, उसको फॉलो कर लिया। लेकिन यहाँ देखा कि यहाँ पे तो भाई बनी बनाई स्ट्रेटेजी है। चल, तो दो स्ट्रेटेजी यहाँ पर है। कौन कौन सी है साथियों, नाम बताओ। मार्टिंगल स्ट्रेटजी और ग्रेट बोर्ड। बहुत बढ़िया है। अब मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है? क्या है, अभी इतना ही बात करते हैं। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है? कौन बताएगा? बोलो यार। मार्टिंगल स्ट्रेटजी सर ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमारे पढ़ने के अनुसार मार्केट में जैसे मार्केट में डबल बाय करके हमारे करंट प्राइस को एवरेज प्राइस के बराबर क्या बहुत लंबा हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता। सही बोले आप, एक ही चीज बोलो भी तो, क्या है, क्या फायदा है, वो बाद में बात करते हैं। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि देवेश जी के समझ में आना चाहिए। हाँ, पहला जी फिर से ट्राई करो। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमारे करंट प्राइस को एवरेज प्राइस के बराबर। नहीं यार, आप तो इसकी बता रहे हो सर। मार्टिंगल मतलब डबल, इसका मतलब है डबल डबल बाय करने की डबल, इसका मतलब है डबल डबल बाय करने की स्ट्रेटेजी। वेरी गुड। अब बताओ भाई, वैसा लीजिए बात। मैं यार ये आपकी आवाज तो वॉइस क्या आ रही है तो सर आपकी आवाज तो वॉइस कट क्या आ रही है तो हैं? अच्छा, हैं? आप बोलो ना, मेरी आवाज से क्या लेना? आप समझाओ मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है। हाँ बोले क्या लोग सर? हाँ बोले क्या लोग सर? भाई कौन से आपकी साथी वॉइस मदद भी करो कट के यार। आ रही थी। आपकी वॉइस भी कट के आ रही थी।
सर पूछ रहे हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है। वैशाली जी, सर की वॉइस ठीक है, आपकी वॉइस शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर की वॉइस क्लियर है। सर पूछ रहे हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी मैंने क्या जैसा है, आप कहा कि समझाइए। मार्टिंगल का मतलब होता है मैंने डबल, जैसा कहा कि तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का मतलब तो होता है डबल डबल बाय तो करने की स्ट्रेटेजी को मार्टिंगल स्ट्रेटेजी डबल बोलते डबल हैं। बाय करने की स्ट्रेटेजी को मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, मजा आ गया। अब ऐसा करने से क्या होता है, तो इसका आंसर प्रहलाद जी दे चुके हैं, ठीक है ना। पहली स्टेज ये है कि मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है। अब कोई साथी, अभी तो डबल डबल बाय वाली बात है, रॉयल क्यू के पास क्या स्ट्रेटेजी है मार्टिंगल को लेकर के। कोई पत्ते खोल सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं, हाँ बोलो। सर सस्ता में खरीद के महंगा में बेचता है। ये तो मार्टिंगल नहीं, ये तो सभी ऐसा करते हैं, वो हो गया ना बात। सभी ऐसा करते हैं, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं। कोई बताने की कोशिश कर सकता है? चलो देखो, करेगा कोई कोशिश? स्ट्रेटेजी बोलो आप, स्ट्रेटेजी कैसे बनी? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी बेसिकली जब मार्केट का प्राइस गिरता है, अब मार्टिंगल नहीं, आप इसको स्ट्रेटेजी के रूप में बताना पड़ता। स्ट्रेटेजी मतलब क्या रणनीति है रॉयल क्यू की? हाँ मैं वही बता रहा। हाँ आप बताओ। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करती है कि आप कोई भी कॉइन में आप रेट लगाते हैं तो सारा माल एक साथ नहीं खरीद लेते, उसमें से थोड़ा सा आप फर्स्ट बाई लगाते हैं, उसके बाद जितना भी मार्केट गिरता रहता है उसमें आप पहले से डबल खरीदते हैं, जिससे कि आपकी एवरेज प्राइस कम होती जाती है। तो गिरती हुई प्राइस में पहले से ज्यादा खरीद के आप अपना ट्रेड को जल्दी से जल्दी फ्री कर सकते हैं। चलो, काफी बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी ने बताई। अब देखो दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या है। इसको अपन अब स्ट्रेटेजी के रूप में बात करते हैं कि क्या रणनीति है। तो मनीष जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई इसमें अलग से, कि चलो इस सबको मिला के बात करते हैं ताकि वो सब आ जाएगी बात, कि एक नॉर्मल इंसान विदाउट रॉयल क्यू वाला क्या करेगा। उसके पास $500 है, या चलो $300 है, गरीब आदमी है। कितने डॉलर है? 300। मेरे हाथ में $300 है। एक नॉर्मल आदमी ने ट्रेडिंग शुरू करी, क्या वो इसमें से $10 निकाल के ट्रेड करेगा? यानी या $20 निकाल के $20 निकाल लेंगे, और $280 कल के लिए बचा के रखेगा, पूरे समय के लिए, कि खरीद लेगा सारा माल। देवेश जी बताओ, खरीद लेगा कि बचा के रखेगा? खरीद लेगा सर, खरीद लेगा। बहुत बढ़िया। तो पहला स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि आपके फंड को अंधाधुंध नहीं, एक स्ट्रेटेजी से खर्च करता है, निवेश करता है। ये मान, ये भी एक स्ट्रेटेजी हुई कि नहीं? ठीक है सर। यस। अब मजे की बात क्या थी, क्योंकि प्रश्न मेरा ऐसा था कि शायद उसको प्रश्न बनाना मुश्किल था, इसलिए आंसर तो इसी तरह से आएगा। अब देखना देवेश जी, सब मान लो इसने ₹100 की करंट प्राइस पर माल बाय किया। क्या किया? बोलो बोलो। माल बाय किया। नहीं, ₹100 की प्राइस पर कोई कॉइन इसने बाय किया। ठीक है सर। अब मार्केट में दो ही सिचुएशन बनती है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वेरी गुड। अब देखना स्ट्रेटेजी आप, कि यदि देखो, अब रोहित क्यू ने फंसा दिया, यदि ऊपर जाए तो क्या करना, कौन बताएगा?
सेल करके प्रॉफिट देना। यदि ऊपर जाए तो रोहिल क्यों ने क्या कर रखा वो बताओ। सेल करने का रखा है। गुड, वेरी गुड। और कोई इसको ऊपर जाएगा तो सेल करके प्रॉफिट दे देगा। ऊपर जाएगा तो सेल करके प्रॉफिट दे देगा। और भाई ये बात तो इन्होंने भी बोली है और सही भी है, लेकिन लोगों को आनंद आ जाए सेल करके उसी टाइम बाय कर लेना। ये सेकंड स्ट्रेटेजी है ना। चलो थोड़ा सा यार मजे मनोरंजन बनाते हैं। 1.3 पर बेच देना। रोहित बेचने मैंने कहा था क्या करेगा, बात समझना। 100 रुपए की प्राइस पे आपने कोई रोहित ने बाय किया तो उसने क्या फंसा दिया कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो 1.3 पे क्या करना है? 103 पे बेच देना। हाँ 103 पे बेच देना। चलो ठीक है कोई बात। तो बोलो भाई वैशाली जी, सुशील जी, ये सही रहेगा 1.3 वाला? जी सर। ठीक है। अब देखो मार्केट की दो स्थिति बनती है, ऊपर जाए तो बेच देना और नीचे जाए तो एवरेज करना, सस्ता में एवरेज करना। मार्टिंगल हिसाब से खरीद लेना। क्या बात, बहुत बढ़िया है ना। जी। खाली देखो आपने खाली बेच देना तो मैंने क्या बोला 1.3 पे बेच देना जी। और नीचे जाए तो खरीदना, लेकिन मार्टिंगल हिसाब से खरीदना, यानी डबल डबल में खरीदना। जी ठीक है। तो भाई आपने माल बाय किया तो दो ही सिचुएशन बनेगी, या तो उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, यही होगा ना। जी तो इसने फंसा दिया, बढ़े तो 1.3 पे बेच देना, घटे तो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के हिसाब से खरीद लेना, ताकि एवरेज इसका बहुत बढ़िया एवरेजिंग हो जाए। लोग मार्केट में एवरेज करते हैं लेकिन मार्टिंगल हिसाब से नहीं करते, इसलिए उनका फंड फंस जाता है। मार्टिंगल हिसाब से एवरेज के बाई करने से एवरेज प्राइस और करेंट प्राइस लगभग सेम नजदीक रहता है। हाँ, तो इसलिए उसका माल फंसता नहीं, उसका फंड नहीं फंसता है। तो अब आती है कमलेश जी वाली बात। अभी तो अपन ने मोटा मोटा बिग पिक्चर बताई कि ऊपर जाए तो बेच देना, नीचे जाए तो खरीद लेना। चलो साहब, अब ये काम हो गया कि उसने बाय कर लिया और बाय करके सेल कर दिया, काम खत्म। अब अगली स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, रणनीति? फिर से अगेन बाय कर 103 पे 101 होता है वैसे, 101.3 पे इसने बेच दिया। अगली रणनीति क्या है इसकी? क्या बस बेच के फ्री हो गए? नहीं सर, अगेन बाय करना, उसी प्राइस प्राइस रेट पे पर बाय कर लेते हैं। 103 से बाय कर लेना, मतलब जहां बेचा उसी प्राइस पे बाय करना। अब देखो उसी प्राइस पे बाय करना, क्यों? माल बिक गया आपका, क्योंकि अब हाँ कारण ये है, किसी को भी नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मार्केट अगर हाँ। ऊपर अगर बाई नहीं किया, अगर नहीं करेगा तो वो मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हमें प्रॉफिट दे नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो उसी रेट में बाई करता है। मार्केट में बना रहना आपको उड़ जाओ। यानी आपको गेम में बनाए रखता है। जी जी गेम से आउट हो जाओगे अगर बेच दिया और 4 दिन बाद आपने रोयल क्यों खोला तो बेच के खड़ा हुआ है। जी तो ये आपको मार्केट में बनाए रखने के लिए तुरंत बाय कर लेता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्त, कि इसकी
सारी कैलकुलेशन फर्स्ट बाय पर आधारित है। समझा ना कि भाई अपन नीचे क्या देते हैं 3.5%, 4%, मतलब नीचे बाय करने का 5% है ना, 5.5%। ये सब बेकार है अगर पहली बाय नहीं हुई है तो, क्योंकि इस पर आधारित है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसलिए मजबूरी है पहला बाय करना, दाना डालना जरूरी है। मतलब ये पहला बाय एक्चुअल में दाना डालना है आपको। ये सारी कैलकुलेशन है भाई। 1.3 बेकार है यदि पहला आपका 3% बेकार है, सारे कमांड बेकार है अगर फर्स्ट बाय नहीं है तो, क्योंकि सारे के सारे इस पर आधारित है ना। तो इससे क्या पता चला कि एक आम व्यक्ति, करोड़ों लोग क्या स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं या अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं। अंधाधुंध। ठीक है ना? बोलो भाई देवेंद्र जी, बताओ। तुक्के में तुक्का लगाकर ट्रेड कर रहे हैं सर। सर तुक्के में तुक्का लगाकर ट्रेड कर रहे हैं सर। हाँ, ये सही शब्द है, तुक्का लगाना। तुक्का लगा रहे है ना। पड़ोसी ने जो बाय किया उसने बाय कर लिया, नहीं सुन लिया ये वो। मैंने क्या बोला दोस्तों कि एक रूल है ट्रेडिंग का, बाय इन ह्यूमर, सेल ऑन न्यूज। बाय इन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज। क्या समझे इससे? सर इससे ये मतलब है, अगर मार्केट पे न्यूज आया जब बिटकॉइन छाल मार रहा है, बिटकॉइन हाई पे चल गया, ऑल टाइम हाई हो गया, तो उस टाइम सेल करके बैठ जाना चाहिए। और अगर अभी न्यूज आ गया बिटकॉइन 0, कल ट्रम्प ने ऐसे लगाएगा जे बिटकॉइन आके नहीं, दोनों जगह न्यूज नहीं है यार। आपने अभी भी न्यूज ही बोला। एक जगह न्यूज है, एक जगह रूमर है। जी, रूमर मतलब ये है कि मार्केट पे फैल गया जब भाई मार्केट 0 हो जाएगा, बिटकॉइन 0 हो जाएगा, उस टाइम हमें सर जब लोग सेल करें तब आपको हम लोगों को बाय करना है, जब बाय करे तब सेल तब करना है। आपको हम लोगों को बाय करना है, जब बाय करे तब सेल करना है। ऐसा नहीं है। यहाँ वो नहीं है। मैसेज क्या है, या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप तक, मेरे तक जब तक न्यूज आती है ना, वो एक्चुअल में न्यूज है ही नहीं। देखिए ना, इसलिए न्यूज के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, न्यूज और इनसाइडर न्यूज में फर्क है। इनसाइडर न्यूज बड़े बड़े वेल्स जो है, बड़े बड़े संस्थागत निवेशक, उनके पास इनसाइडर न्यूज होती है। तो जो नॉर्मल ट्रेडर है, एक तो वो विदाउट सॉफ्टवेयर है, और इधर उधर की न्यूज पर ट्रेड करता हो तो मरना ही है। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब हमने तो क्या करा, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या फायदा होगा कि हमको न्यूज से कोई लेना देना नहीं, हमको रूमर से कोई लेना देना नहीं। जैसी भी परिस्थिति बनेगी ये सब निपट लेगा। बोलो सही है कि नहीं? जी जी सही है। सही है। इसलिए ये वही बात है, मैंने कई बार कहा है कि पूरी दुनिया में आप घास नहीं बिछा सकते, चप्पल पहन लेना एक स्ट्रेटेजी है। आप बारिश को नहीं रोक सकते, छतरी लेके निकल जाना एक स्ट्रेटेजी है। तो इस मार्केट को आप नहीं समझ सकते, नहीं नियंत्रण कर सकते,
तो अल्टीमेटली आपके पास एक सॉलिड मार्टिंगल स्ट्रेटेजी है ना, इसका इलाज है, बाकी कुछ नहीं है। बोलो तो कितनी निजात मिली, कहां से हम न्यूज लाए, कहां से हम टेक्निकल एनालिसिस लाए, कहां से क्या करें आप। बढ़िया क्या है, स्ट्रेटेजी लगाओ, बात खत्म। ये उतार चढ़ाव सबको निपट लेगी। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैंने कई बार कहा है कि वही कि युद्ध मैदान में नहीं, तंबू में जीते जाते हैं, क्योंकि तंबू में स्ट्रेटेजी बनती है। तो हमको भी ट्रेडिंग में ना न्यूज, ना टेक्निकल, ना ये ना वो, है ना, क्या किस ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? स्ट्रेटेजी। मैंने एक चीज और कई बार कही कि किसी बिजनेस को व्यक्ति बिना स्ट्रेटेजी के कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? जुआ खेल रहा है ना। किसी स्ट्रेटेजी को कोई व्यक्ति, किसी बिजनेस को कोई व्यक्ति अगर विदाउट स्ट्रेटेजी कर रहा है तो वो जुआ खेल रहा है। और एक व्यक्ति जुआ खेल रहा है स्ट्रेटेजी के साथ तो वो बिजनेस कर रहा है, वो बड़ा बिजनेस कर रहा है। ठीक है। क्योंकि ये जो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी है, एक्चुअल में अभी सर्च करो, ये जुआ घरों में जो मतलब बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो लोग ये यूज करते हैं। मैंने कई बार बताया वो सिस्टम चक्री वाला। जी जी। तो मेरा आज का फोकस किस पर रहा पूरा टोटल, कि हमारी ट्रेड कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी के साथ होनी चाहिए, तुक्के से या अंधाधुंध नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर रॉयल क्यू के पास एक स्ट्रेटेजी है आपकी मार्टिंगल, जिसमें ये क्या करता है, डबल डबल बाय करता है, इसको मार्टिंगल कहते हैं। ऐसा करने से करंट प्राइस और एवरेज प्राइस में हम जो करते हैं उसमें 6% का डिफरेंस रहता है, केवल 6% का। जैसे ही मार्केट में 6% का जंप आया, आपका माल बाहर, और वहीं से नई गणित शुरू हो जाती है। इसके जब अपन कुछ देखेंगे तो बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। तीसरा, आपका फंड भी मैनेज हो गया। हमको तो लगता है कि आज जो प्राइस है वही अंतिम प्राइस ऐसा लगता है, लेकिन होती नहीं है। हमने जो नहीं सोची है वो प्राइस आ जाती है ना। इसलिए आपके फंड को ये, अच्छा, इमोशंस से फ्री हो जाता है आदमी स्ट्रेटेजी लगाने के बाद। अब उसके इमोशंस का कोई मतलब नहीं रहा। कितनी भी बुरी न्यूज आ जाए, कितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए, वो बहकावे में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका फंड मैनेज हो गया, आपकी ट्रेड मैनेज होगी, आपको किसी तरह की न्यूज के बारे में ढूंढने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस हो नहीं हो चलेगा। कितनी चीजों से आपको निजात दिला दिया। नॉलेज, जिसको लोग नॉलेज करते, नॉलेज नहीं हो तो भी चलेगा, स्ट्रेटेजी लगाओ, बात खत्म। क्यों भाई? तो वही मैंने कहा ना कि बारिश में इधर उधर छुपने या मौसम को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होना जाना है, छतरी ले लो बस। तो इसी तरह से आपको सारी चीजों से निजात पाना है तो कैसे करनी चाहिए ट्रेडिंग? स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये है भाई मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। और दूसरी है इसके पास में ग्रीक बोर्ड स्ट्रेटेजी।